नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैं आप सबको इतिहास पढ़ा रहा था और इतिहास में वैदिक काल पढ़ा रहा था। वैदिक पीरियड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल में हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज ऋग्वेद के बारे में पढ़ाऊंगा। और पिछली बार मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में पढ़ाया था, किसमें कितने मंडल है, कितने मंत्र है, कितने ऋचाएं हैं, कौन सा मंडल किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद के बारे में अभी भी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं। और वैदिक काल का मैं 2 भाग बना चुका हूं, भाग 1 भाग 2। उसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये भाग नंबर 3 है, ठीक है। तो भाग आइए हम पढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है, ठीक है, सरस्वती नदी है। लेकिन सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी है, ठीक है। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ऋग्वेद के प्रवर्तक कौन है। तो ऋग्वेद के प्रवर्तक कौन है? प्रजापति हैं। तथा इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने चलते हैं सामवेद के बारे में। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं सामवेद पर। सामवेद पूछा जाता है कि जो सामवेद शब्द है ये किससे मिलकर बना है? साम से मिलकर बना है। और साम का अर्थ क्या होता है? गायन, ठीक है। साम का अर्थ क्या होता है? गायन, मतलब सिंगिंग होता है, ठीक। और सामवेद से ही संगीत के 7 स्वरों का प्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो संगीत के 7 स्वरों का जो उल्लेख मिलता है, ठीक है, जो संगीत की जननी है, जो संगीत के 7 स्वर हैं, वो किस में मिलता है? सामवेद से, ठीक। और जो 7 स्वर हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ठीक है। तो यह क्वेश्चन बनता है कि संगीत के कुल कितने स्वर हैं। तो संगीत के कुल 7 स्वर हैं। इसको 8 स्वर मत कीजिएगा, क्योंकि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा फिर यही सा लौट के आता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि संगीत के 8 स्वर हैं। संगीत के 8 स्वर नहीं है, संगीत के 7 स्वर ही होते हैं, ठीक है। और सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये जितने भी गाने निकलते हैं, आप जो फिल्मों में आते हैं, ठीक है, ये इन सब का जनक कौन है? सामवेद ही है। भारतीय संगीत के जनक कहे जाते हैं। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद कहलाता है, जिसके प्रवर्तक नारद मुनि हैं। आपने देखा होगा कि नारद मुनि क्या वीणा लिए रहते थे और वो घूमते थे। तो वही सामवेद के क्या है? प्रवर्तक हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाता है? पंचविश कहलाता है। और पंचविश को ही तांड ब्राह्मण भी कहा जाता है। या तो पंचविश कहो या तांड ब्राह्मण कहो। और सामवेद में ऋग्वेद के वो मंत्र हैं जिनका उच्चारण नहीं बल्कि गायन किया जाता है। तो सामवेद में ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण नहीं किया जाता बल्कि उनका गायन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सामवेद के जो मंत्रों का उच्चारण गायन करता है उसे क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सामवेद में सूर्य देव की किससे संबंधित है? सूर्य देव की स्थिति से संबंधित मंत्रों का संकलन होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं यजुर्वेद पर। कहाँ चलते हैं? यजुर्वेद पर। चलिए अब हम लोग जैसे बताए थे सामवेद, जो सामवेद था संगीत से संबंधित है, ठीक है। उसी तरह से जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद संबंधित है यज्ञ से, ठीक है। मतलब पूरे यज्ञ की जानकारी, यज्ञ के धार्मिक अनुष्ठान, ये सब की किसमें जानकारी मिलती है? यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में जो यजु शब्द है, इस यजु शब्द का अर्थ यज्ञ होता है। क्या होता है? यज्ञ होता है, ठीक है। यजु शब्द से बना है कौन? यजुर्वेद, जिसका अर्थ होता है यज्ञ, ठीक। मैंने बताया इसमें क्या है? यज्ञों से संबंधित जानकारी, यज्ञों के नियम, अन्य धार्मिक एवं प्रक्रियाओं से संबंधित मंत्रों का संकलन होता है। किसमें? यजुर्वेद में। और तीसरी बात, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य में भी है
और पद्य में भी है। ठीक है, यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। क्या? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं होती हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेय और तैत्तिरीय संहिता। और जबकि शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कन्नौ और मध्यान्ह। ठीक, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये, यजुर्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? धनुर्वेद। और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विश्वामित्र। ठीक, और सामवेद के प्रवर्तक कौन थे? नारद मुनि। और उसका उपवेद क्या था? गंधर्व वेद। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ठीक, वह व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, वह व्यक्ति जो यजुर्वेद के 2 मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। ठीक, उसे अथर्वयु कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, इसलिए मैं आपको लिखकर पढ़वाता हूं जिससे आप नोट्स बना सकें। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब हम लोग आते हैं अथर्ववेद पे। तो अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? सबसे पहली बात पूछा जाएगा अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं और श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। ठीक है, और अथर्ववेद का जो नाम है, ये अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर रखा गया है। और मैंने आपको बताया था सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, लेकिन सबसे नवीनतम वेद कौन है? तो सबसे नवीनतम वेद आपका अथर्ववेद है। ठीक है, और पूछा जाता है जिस तरह से सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है, उसी तरह से अथर्ववेद में आपको जादू टोना, वशीकरण, प्रेतात्मा और औषधियों से संबंधित मंत्र होते हैं इसमें। ठीक है, और वह व्यक्ति जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? इसके देखो, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाता है, जो मैं ये इतिहास पढ़ा रहा हूँ, ये रिव्यू ऑफिसर आरओ, एआरओ, यूपीएसआई और जितने भी पीसीएस स्टेट, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, पूरा आएगा उसमें। ठीक है, इसको आप आराम से पढ़िए, 100% पूरा नंबर आएगा। ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गौपत ब्राह्मण। इसके उपवेद का नाम क्या है? शिल्पवेद। इसके प्रवर्तक कौन है? विश्वकर्मा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और सभा समिति का उल्लेख किसमें मिलता है? पूछेगा क्वेश्चन। सभा समिति का उल्लेख मिलता है आपको अथर्ववेद में। ये सभा समिति है कौन? इसे कहा जाता है प्रजापति की 2 पुत्रियों हैं। कौन? सभा और समिति। सभा और समिति को ही प्रजापति की 2 पुत्रियां माना जाता है। अथर्ववेद में लगभग कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। और इस वेद में कुरु का राजा कौन है? परीक्षित है। परीक्षित को बताया गया है, और परीक्षित को ही हम मृत्यु का देवता कहते हैं। मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है किसे? राजा परीक्षित को। अथर्ववेद में ही मगध और अन्य राज्यों का उल्लेख मिलता है। और पूछे तुमसे कि काशी का प्रथम उल्लेख, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काशी का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। और विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं जीवित शहर कौन है? वाराणसी है। ठीक, भगवान शिव की नगरी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर भी बहुत कम है। लोगों तक यह मेरा वीडियो पहुंचाइए। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, आरओ, आरपीएफ, जितने भी जॉब वाली वैकेंसी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबकी तैयारी करवा रहा हूं। और आपका काम क्या है? मेरे वीडियो को सब तक भेजना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी कल हम उपनिषद और फिर ऋग्वैदिक काल में लोग कैसे रहते थे इसके बारे में जानकारी देंगे हम आपको। ठीक है, थैंक यू।